बिल्कुल परिग्रह ना हो तो बिल्कुल आकुलता नहीं होती है। साधु संत क्यों निराकुल रहते हैं? वो बुंदेलखंड में कहावत है ना, आंगू नाथ न पीछे पड़ा। हैं? सुनी नहीं सुनी आप लोगों ने? आंगू नाथ ने पीछे पड़ा, जिसके आगे ना कोई बॉस है आर्डर देने वाला और ना पीछे से किसी की चिंता है, वो स्वतंत्र सुखी होता है, निराकुल होता है, निश्चित होता है। साधुओं की सुखी होने का राज यही है कि वे किसी भी चीज़ से बंधे नहीं हैं, राग द्वेष नहीं है, इसलिए सुखी है। दंड फंद नहीं करते, निराकुल हैं। तो इसी तरह ऊपर ऊपर स्वर्गों में गति भी, गमनागमन भी कम है, शरीर की हाइट भी कम है, शरीर के प्रति राग भी कम है, परिग्रह भी कम है और अभिमान से भी हीन है। आप देखेंगे जो जितना ज़्यादा अहंकारी होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे कामों से वंचित रहेगा। हमें बुलाया ही नहीं, अथवा वहाँ पता नहीं कोई आओ भगत करेगा कि नहीं करेगा, बैठने के लिए कुर्सी पड़ी कि नहीं पड़ी, अनेक विकल्प सताते हैं। तो बेअहंकारी अच्छे कामों से, अच्छी जगह जाने से वंचित रह जाते हैं। और वे तो देवशास्त्र गुरु की यहाँ भी सम्मान चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप यहाँ भी कम कर लें तो यहाँ भी बहुत कुछ अंशों में निराकुल और सुखी हो जाएंगे। गमनागमन कर्म करें, शरीर के प्रति राग भी न हो, परिग्रह भी कम से कम हो और अहंकार कम से कम हो, तो यही सुखी हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की आज के मोही रागी द्वेषी प्राणी बढ़ाते जाते हैं। आज इधर तो कल उधर, आज उधर तो परसों, बिल्कुल रुकते नहीं पैर। गमनागमन विजिट यात्रा चलती ही रहती है। और शरीर के प्रति इतना राग है कि पेट का पानी नहीं हिलने देना चाहते हैं। शरीर को कोई कष्ट नहीं हो जाए, बाकी सब चला जाए, कुछ भी हो जाए, इस वजह से दुखी है। और परिग्रह भी इतना ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं है। लिमिटेशन कर ले में, परिमाण कर ले में, म्यान परिग्रह की मर्यादा कर लें तो भी बहुत कुछ निश्चिंतता, निराकुलता आ जाए जीवन में। नहीं, हमें तो सबसे बड़ा होना है। जबलपुर में है तो जबलपुर में सबसे बड़ा होकर दिखाना है। और यदि मान लो हो जाए तो फिर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आदमी बनना है, और बन जाए तो फिर अब भारत में सबसे बड़ा आदमी बनना है, और फिर बन जाए तो पूरी एशिया महाद्वीप में ही सबसे बड़ा आदमी बनना है। इस टाइप की लोगों की इच्छाएं, ख्वाहिश, महत्वाकांक्षाएं हैं। इसकी वजह से उनको सुख तो क्या, सुखाभास है। जिसको सच्चे सुख की परिभाषा नहीं मालूम, आप लोग को मालूम है सच्चा सुख कैसे कहते हैं? बोलो। प्रकाश जी छावड़ा हैं इंदौर से, इनसे नहीं पूछ रहे, ये तो प्रवचनकार हैं, विद्वान हैं। इन्होंने तो विदेशों में सर्विस की है और आत्मकल्याण के लिए सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गए भारत में। पंडित दत्तनलाल जी साहब इंदौर वालों से, बाल ब्रह्मचारी से आप पढ़े हैं, बहुत विनम्र हैं, इनको प्रतिमा लेना है। और कहते पंडित जी की कमी खलती है। वो व्रती थे, बहुत विद्वान थे, काफ़ी अनुभवी थे, और साथ ही त्याग तप उनका देखो। अभी अपन ने श्रेष्ठ पाठ में पढ़ा ना कि तराजू के एक पलड़े पर धर्म की सारी क्रियाएं रख दो, जितना पुण्य बंद होगा उससे भी अनंत गुना पुण्य का बंद दया पालन करने से होता है। तो वो दया को बहुत महत्व देते थे। पानी का छन्ना पहले देखते थे, कहीं जाए नहीं तो वो भोजन नहीं करते थे किसी के यहाँ। छन्ना देखे बिना तो भोजन करते ही नहीं थे, कोई त्यागी वृत्ति भी क्यों ना हो। आपका पानी यदि दोहरे छन्ने से नहीं छना तो आप काय के धर्मात्मा, काय के विवेकी, वो भोजन तो अवाक्ष है। तो ऐसे आचार विचारवान होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दुर्लभ है इस पंचम काल में। तो ये कह रहे हैं कि आप अब देखो ना, मंदिर आ रहे हैं, अनछने पानी से जल्दी 2 बाल्टी पानी डाला, मग्गे
और कपड़े पहने, मंदिर के बाहर आके 2 मग्गे में पैर धोए, अभिषेक पूजा करना है। कितना पाप कमा लिया आपने पहले ही संयम से। अब इधर कितने विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, यहीं अनछने पानी से द्रव धुल रही है और अभिषेक हो रहे हैं, तो कहाँ से कितना पुण्य बंधेगा। क्रिया बिन पावो पाई, जब क्रिया ही नहीं है, आप इतने मतलब रईस हैं, इतने प्रमादी हो गए हैं कि अपने हाथ से पानी छानना नहीं चाहते, प्राशक नहीं करना चाहते, द्रव नहीं धोना चाहते, यत्नाचार पूर्वक अभिषेक शांति धारा कुछ करना नहीं चाहते, और रेडीमेड थाली लगे लगाई चाहिए। नौकरों चाकरों को ना विवेक होता है, ना कि बैराग होता है, ना दया होती है, उनको तो अपनी नौकरी से मतलब है। सो अनछना हो चाहे छना हो, कैसी हो, उनको तो पूर्ति करना है। 50 थाली यहाँ लगाना, 50 बीच में ऊपर लगाना, जैसे तैसे करते हैं। उनके अंदर विवेक ही नहीं, यत्नाचार ही नहीं, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं, वैराग नहीं, कुछ नहीं है, नौकरी कर रहे हैं वो तो ऐसी स्थिति में कितना पुण्य बनेगा, आप ही बताइए। तो आप यदि स्वावलंबी बन जाते हैं, स्वाधीन बन जाते हैं, तो आप सुखी भी रहेंगे, संयम का भी पालन होगा, पापों की निजरा होगी, पुण्य का बंध होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। आप तो हर क्रिया के लिए पराधीन हैं। एक गिलास पानी भी भरना पिलाने वाला चाहिए आपको, हर काम करने वाला चाहिए। तो ये ऐसे लोग सुखी नहीं माने जाते हैं, ना विवेकी माने जाते हैं, ना संयमी माने जाते हैं, ना पढ़े लिखे माने जाते हैं। मानते रहो आप अपने, हमें तो क्वालिफिकेशन किया हुआ है, एजुकेटेड हैं, पैसे पर्याप्त हैं, ऐसे खूब ऐसो आराम है, फैसिलिटी है, नौकर चाकर हैं, आप अपने आप को मानते रहो कि हम बहुत कुछ हैं। धर्म तो कह रहे हैं आप कुछ भी नहीं है। जब कहा गया वित्तम ही नष्टम किंचित न नष्टम, स्वास्थ्यम ही नष्टम किंचित विनष्टम, वृत्तम ही नष्टम सर्वम भ्रष्टम, तस्माच्च वृत्तम परिरक्षणीय। ये संस्कृत में है, इंग्लिश में भी है। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। क्या ये नीति ग्रंथों का है, इसमें एक % भी संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, नीति वाक्य अमृत भी है। बहुत सारे आचार्यों, जैनाचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। सुभाषित रत्न संदोह है। अब एकदम ध्यान तो नहीं आ रहा, पढ़े तो सब हैं और उन्हीं से ग्रंथ से लिख करके अपन ने ये संकलन किया है। अब एकदम उसको पूरा अपन ने कोट नहीं किया कि ये कहाँ का श्लोक गाथा है। वो सोमदेव आचार्य जैसे कितनी नीतियाँ लिखी उपासका अध्ययन में, सुभाषितावली है, और ये क्या बोलते हैं, बहुत सारी नीति के ग्रंथ जैनाचार्यों ने लिखे हैं। तो कहते हैं पैसा गया तो कुरल काव्य है, वही याद नहीं आ रहा था, कुरल काव्य है। ऐसे कई ग्रंथ लिखे हैं कि कह रहे हैं कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सारी सूक्तियाँ हैं। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज के व्यक्ति की धारणा मान्यता उल्टी है। पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया, स्वास्थ्य आ गया तो कुछ आ गया, और चरित्र आया तो कुछ नहीं आया, ऐसा मानता है। तो ये धारणा मान्यताएं बदलनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि देश तो स्वतंत्र हो गया पर देह अभी भी परतंत्र है। आप देह में रह रहे हैं, सो ये तो एक जेल है ही। एक कष्ट तो ये भोग ही रहे कि परतंत्र हैं, और दूसरी बात शरीर के प्रति ममत्व है। या तो शरीर को आत्मा मान रहे हैं या फिर शरीर को अपना मान रहे हैं। सो इससे और कई गुनी ज़्यादा परतंत्रता है और दुख है। भेद विज्ञान हो जाए किसी के शरीर नौकर है या पड़ोसी है या ड्राइवर की तरह है और आत्मा इसके अंदर है, तब भी दुख है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता जब तक रहेगी सुख होना नहीं। फिर जिसको भेद विज्ञान ना हो, सम्यक ज्ञान ना हो, उसकी तो कहने ही क्या। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता तो जब तभी मिलेगी जब आप शरीर से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात अशरीरी सिद्ध भगवान बने बिना कोई सुखी होता नहीं। इतना है कि हाँ, भेद विज्ञान हो जाए कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, और फिर शरीर के प्रति राग घट जाए, तो हाँ, घृणादिक रूप से दुख कम हो जाता है।
जैसे किसी व्यक्ति को 104 डिग्री या 5 डिग्री का बुखार चढ़ा है, अब वो थोड़ी देर में 102 पे आ गया, क्यों भाई अब क्या हाल है? हाँ अब ठीक है। ठीक कहाँ है? अभी तो बुखार कम हुआ है, लेकिन उसको भी कह देते ठीक है। इसी तरह से कुछ शरीर को पर मान ले, भेद विज्ञान हो जाए, साथ ही उस शरीर से राग कम हो जाए, तो दुख बहुत कुछ कम हो जाता है। पर पूर्ण रूप से दुख का अभाव तो सिद्ध परमेष्टि के ही होता है। आगे क्या कह रहे हैं? किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। क्या कहा? किसी से भी सहयोग मांगोगे, हेल्प लोगे, मदद लोगे, सहायता लोगे, तो आपकी आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता तो खत्म होगी। कैसे होगी? कहते जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ रखा है, अब बताइए बंधन में कौन है, पुलिस है कि चोर है? हैं? कौन है बंधन में? दुनिया क्या समझती है? चोर बंधन में है, पुलिस पकड़ के रखे चोर को। वस्तुतः देखा जाए, जितना बंधन में चोर है उससे ज़्यादा बंधन में पुलिस है। भाग ना जाए, भाग गया तो क्या हालत होगी पुलिस की? तो चोर से भी ज़्यादा बंधन में पुलिस है। तो जिस तरह वो दोनों चोर और पुलिस मैन बंधन में हैं, पराधीन हैं, ठीक इसी प्रकार से जो आपकी सेवा कर रहा है वो भी बंधन में है, और जो सेवा ले रहा है वो भी बंधन में है। वो कम पराधीन नहीं है। जैसे मान लो किसी के यहाँ 50 नौकर लगे हैं, अब वो कह तो रहा है कि हमारे यहाँ 50 नौकर लगे, पर आप बताइए 50 नौकरों की सैलरी आपको देना पड़ रही है, उनको वस्त्र भी देना पड़ते हैं, चाय नाश्ता के लिए पैसे भी देना पड़ती है, व्यवस्था बनानी पड़ती है, बीमार हो जाए तो दवाई की व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसके घर में बेटा बेटे की शादी ना हो, उसकी गुंजाइश ना हो, तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं? तो आप 50 नौकरों की नौकरी कर रहे हैं, 50 नौकरों की नौकरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ 50 नौकर लगे, आप 50 नौकरों के नौकर हैं। ये यहाँ कहा जा रहा है कि किसी से भी आप कोई भी सहयोग मांगेंगे, जरा भी सहयोग लेंगे, उतनी अंश में आप पराधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे, उसका कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा अलग। जिससे सहयोग ले रहे हैं, जैसे रुपयों का कर्ज होता है, वैसे ही उपकार का भी कर्ज होता है। जैसे रुपयों का कर्ज चुकाना पड़ता है, वैसे भी यदि किसी से आपने तन से, मन से, धन से किसी भी रूप में सहयोग लिया है, तो वो उपकार भी आपको चुकाना पड़ेगा। चाहे आज कृतज्ञ हो जाए, प्रत्युपकार कर लें, और चाहे नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे उपकार, तो जन्मांतरों में उसके घर में बैल, कुत्ता या गधा इत्यादि बनना पड़ेगा, घरेलू नौकर बनना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में भी स्वतंत्र स्वाधीन रहें और भविष्य में भी कर्ज ना लदे किसी का अपने ऊपर। इसके लिए स्वतंत्र होना, मतलब स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। और स्वतंत्र पूरी तरह से स्वावलंबी वही हो सकता है जो जितने ज़्यादा व्रतों को अंगीकार करेगा, नियम संयम को लेगा, महाव्रतों को अंगीकार करेगा, तो वो स्वतंत्र स्वावलंबी रहेगा। और जो जितना ज़्यादा असंयम अपनाएगा, फैसिलिटी अपनाएगा, सुख सुविधा अपनाएगा, तो उसको उतना ज़्यादा परतंत्र होना ही पड़ेगा, उतना ज़्यादा दूसरों से सहयोग, आज़ादी लेने, मतलब स्वतंत्रता अपनी बेचनी पड़ेगी, आज़ादी बेचनी पड़ेगी। इसके बिना अर्थात महाव्रती बने बिना ना तो कोई स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है, स्वावलंबी होता है, और ना ही कोई अहिंसा का पालन कर सकता है। ये बात तो आज बहुत अद्भुत लगी अष्टप्रहर में जो पढ़ी कि तराजू के एक पलड़े पर धर्म की सारी क्रियाएं रख दो और एक तरफ जीव दया रख दो। जीव दया का अनंत गुना पुण्य है जाता। सारी धार्मिक क्रियाएं पासंग में चली जाती है। आप इसे समझ लीजिए कि अहिंसा परमो धर्मा क्यों कहा है। तो अहिंसा नहीं पाल रहे हैं, बाकी सारे धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो आप ना के बराबर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मान के चलना। इसलिए तो कहा है आवृत्ति की तो छोड़ो, असंयमी तो असंयमी है ही, भले सब में दृष्टि क्यों ना हो। यहाँ तो अपन ने इसमें पढ़ा है कि देशवृत्ति ग्रस्त भी प्रया करके गज स्नान बद होता उसका धर्म ध्यान,
3 दृष्टांत आए थे। जैसे हाथी स्नान कर लेता है अच्छी तरह से, बाहर निकल के धूल डाल लेता है। इसी तरह से गृहस्थ क्या करते हैं, मंदिर में आए, पूजा विधान पाठ इत्यादि किए, बाहर जाके फिर असंयम कर लिया। एक इसका दृष्टांत दिया था। दूसरा दिया था उन्होंने, पागलों की तरह होता गृहस्थ, कभी कुछ बकता है कभी कुछ करता है। तीसरा दृष्टांत दिया था कि वो मथाने की रस्सी की तरह यहाँ से उकेली, वहाँ से फिर लिपट गई। अथवा एक और इसमें दृष्टांत दिया था, आपको याद हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि गृहस्थाश्रम में प्राय करके धर्म ना के बराबर होता ही नहीं है। फिर असंयमी हो तो उसका तो और कहने क्या है। इसलिए ये कह रहे हैं आपको अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखना है, तो आप किसी से भी तन मन धन से किसी प्रकार से सहयोग मत दो। चाहे परिवार के बीवी बच्चे हो गए और चाहे नौकर चाकर हो गए। एक दिन बताया था ना कि जैसे मान लो आपको मिर्ची की भजिया खाना है या मेथी की भजिया खाना है, आपने ऑर्डर दे दिया भजिया बना लो, बना लिए, बढ़िया चटनी भी रख दी टमाटर की, जो भी आपको खाना है। और जैसे आपने खाए आप जाने लगे, उन्होंने कहा एक हार लेते आना, सोने का हार लेते आना। अब आपके सिर पे क्या बीतेगी देख लो, ये भजिया कितने महंगी पड़ गए है। ये एक साड़ी लेते आना और कुछ भी दिया ऑर्डर, देखो आपने ऑर्डर दिया है ना भजिया बनाने का कोई भी चीज़ का, तो जाते वक्त सामने वाला भी ऑर्डर तो पक्के में 100% देगा कि आपकी फेवरेट चीज़ ये खा लो, पोहा जलेबी, और फिर वहाँ से जाओ सो बोल लेते आना हमारी चीज़ फलाने। लो कितना महंगा पड़ गया। आप ऑर्डर नहीं देते यहाँ से तो उनको भी बोलने में साहस करना पड़ता कि हम कुछ बोलें कि ये चीज़ लेते आना। भैया ये कुछ नहीं मांगते हैं, इनसे भी कुछ मत बोलो। ये है, आप किसी से भी सहयोग लें, उसका भी आपको सहयोग करना ही पड़ेगा। स्वभाव केवल आच्छादित ही हो सकता है, विनष्ट नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वभाव है, अपना नेचर है। उसी तरह से जीव का भी अपना स्वभाव है, जानना देखना। जीव के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, अनंत सुख इत्यादि है। बेनिगोदिया जीव भी क्यों ना हो, जिसके अंदर घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण ज्ञान रह गया है। बिल्कुल जरा सा, जैसे दीपक को कम करते करते लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है ना, कि आप कम करेंगे तो बुझ जाएगा। अक्षर का अनंत व भाग ज्ञान, हाँ वही विस्मृत हो रहा था। अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान रह गया इतना सा, तो यदि वो और ख़त्म हो जाए तो जीव अचेतन बन जाएगा, जड़ बन जाएगा। अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान तो रहेगा ही कम से कम निगोदिया जीव को भी। तो भले इतना बच्चा है, लेकिन वो जो उसके यार अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन बल सुख आदि अनंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं, वे भी हैं, आच्छादित हो गई हैं, ढक गई हैं, या इस तरह से हो गई जैसे पानी खौल गया है तो उसकी शीतलता एक प्रकार से वर्तमान में अभाव हो गया। लेकिन सर्वथा अभाव नहीं कह सकते, क्योंकि खौलता हुआ पानी भी यदि आप आग के ऊपर डालेंगे तो वो आग को बुझा देगा। खौलता हुआ पानी भी आग के ऊपर डालेंगे तो बुझाएगा कि नहीं? इसका मतलब खौलते पानी में भी शीतलता है, स्वभाव तो उसका है, भले विभाव रूप परिणमन कर गया। तो इसी तरह यहाँ कह रहे हैं ये कि स्वभाव आच्छादित हो जाता है, अभाव को प्राप्त नहीं होता है। आप सभी लोग ऐसा विश्वास करके चलें कि हम में भी अरहंत और सिद्धों के समान अनंत गुण हैं, अनंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं, और उन पर विश्वास करके चलेंगे, श्रद्धा करके चलेंगे और उनको उघाड़ना है, प्रकट करना है। मतलब 3 लोग 3 काल के जीवों को जितना सुख है उस सबको कलेक्ट कर लो, उससे अनंत अनंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। उस सुख की प्राप्ति के लिए हमें तप त्याग करना है। ऐसा श्रद्धान करके अपन जब चलेंगे तो तप त्याग कर पाएंगे, नहीं तो किसने देखा है।
बिल्कुल यही इसका भाव यही है। 3 लोग 3 काल के जीवों को सुख कलेक्ट करना है। कितना होता है 3 लोग 3 काल के जीवों का सुख? उसमें भी इंद्र हैं, हेमेंद्र हैं, चक्रवर्ती हैं, धर्णेंद्र हैं, 169 सलाका पुरुष हैं, भोगभूमि के जीव हैं, कितना सुख है इनके पास। लेकिन वो सुख भी कह रहे उससे अनंत गुना सुख सिद्धों को एक समय में होता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए थोड़े से विषय भोग छोड़ने हैं, फिर भी ये मोही रागी देशी जीव छोड़ नहीं पा रहा है? क्या है, एक चक्रवर्ती के नौकर के बराबर भी विभूति नहीं है। जो सुख सुविधा है आज के वर्तमान के जीवों के पास, सुखी जीवों के पास, वो एक चक्रवर्ती की नौकर के बराबर भी नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहा। उतने बड़े सुख के लिए नहीं छोड़ रहा है तो फिर दूसरी चीज़ के लिए कैसे छोड़ेगा? तो जीव का स्वभाव सिर्फ देखना जानना है। अब देखना जानना बल आत्मा का स्वभाव तो है, लेकिन क्या 24 घंटे में एक आध मिनट, एक आध सेकंड के लिए जानने देखने के रूप स्वभाव में रहते हैं? या तो राग के साथ जानते हैं या फिर द्वेष के साथ जानते हैं, अथवा राग मतलब उसमें ही सब गर्वित हो जाते हैं, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध आदि आदि, तो वो लगा ही रहता है। कोशिश करनी चाहिए सुबह शाम आधा घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट आँख बंद करके बैठो और अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों से रहित अपनी आत्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। कुछ मिनटों के लिए सही, कुछ सेकंडों के लिए सही। अरे जब इतनी महिमा लिखी है शास्त्रों में कि जब अन्नानी कम्मम खवेदी भाव सह सहस कोटि ही तम नानी तिह गुत्तो खवेदी उसास बीतेड़। अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में तपस्या करके जितने कर्मों की निजरा करेगा, ज्ञानी जीव उतने कर्मों की निजरा क्षण भर में कर देता है। ये ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है, तो क्षण भर का भी महत्व है, ये आप समझिए। कहने का मतलब ये है, एक क्षण के लिए भी निराकुल हो, निर्विकल्प हो, यह एक भाव का चिंतन तो करो। वो भाव आएगा तो होगा एक न एक दिन स्थायी। आगे कह रहे हैं, यदि अंतर मन में आनंद हो तो स्वर्ग आपके हाथ में है। कहते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये यहाँ कहा जा रहा है। अंतर मन में आनंद हो, आनंद कब होगा बताइए? कब होगा? जब निराकुलता होगी। निराकुलता होगी तो आनंद होगा। अथवा ज्ञानानंद स्वभाव ही है आत्मा। आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञानानंद स्वभाव ही है, तो ज्ञान भी होगा और आनंद भी होगा। कब होगा? जब निराकुलता होगी। निराकुलता कब होगी बताइए? वो मोक्ष में तो होगी, इसके बाद भी, इसके पहले भी आप जितना ज़्यादा पर द्रव्यों से, मन से, वचन से, काय से विरक्त होंगे, त्याग करेंगे, उतने अंश में यहाँ भी निराकुलता आएगी, आनंद आएगा। नहीं पढ़ते? संयोग तो दुखम अनेक भेदम यतोष्णुते जन्म बने शरीरी ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो या सुना निवृत्ति बात्मनी नाम। हे भव्य जीवो, यदि आत्मा की निवृत्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो संयोग को मन वचन काय से छोड़ो। चाहे चेतन का संयोग हो, चाहे अचेतन का संयोग हो, चाहे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का संयोग हो, इन सब से अनेक भेद वाले, अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए इन दुखों से छूटने के लिए और आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए मन वचन काय से संयोग छोड़ो। सारे संसारी प्राणियों की धारणा क्या है? हम जितना ज़्यादा हमारा कुटुंब परिवार होगा, मित्र मंडली होगी, सेना होगी, फैसिलिटी होगी, भोग की साधन सामग्री होगी, हम उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। आचार्य इससे उल्टा कह रहे हैं कि आप जितना संयोग छोड़ोगे उतनी निर्विकल्पता, निराकुलता आएगी, और जितनी निराकुलता रहेगी उतना सुख होगा। प्रकाश जी, थोड़ा आप भी बोलो ना। ये स्वाध्यायी आत्मा है, कराते भी हैं, स्वाध्याय करते भी हैं, और शिक्षा ज्ञान ग्रहण करने के लालयत रहते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट सुनाओ कोई।
मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है, समय पास करने के लिए नहीं सुनना है। यदि वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो इतने ही कर लो कम से कम कि हमारे पास जितना जो कुछ सामान है उतने में काम चलाएंगे, अब नई चीज़ नहीं खरीदेंगे। जो भी वस्त्राभूषण है और भी कोई फैसिलिटी है उतने से काम चला लेंगे, आगे अब कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, घर मकान दुकान हो, गिलास कटोरी थाली हो। और दूसरा, जितने संबंध हैं सो ठीक है, उन संबंधों को अच्छा बना के रखो और जितनी बुराइयां हैं वो मिटा दो, आगे संबंध नहीं बढ़ाओ। ये बहुत बड़ी बात है। नए किसी से राग स्थापित नहीं करो, नए बैरी विरोधी तैयार नहीं करो। जो पुराने हैं उनसे संबंध ऐसा रखो कि आगे चल कर के नहीं तो क्या वही फिर बैरी विरोधी बन जाते हैं। यदि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ ना तो जो आज घनिष्ठ मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वे शत्रु के रूप में परिणमन कर जाते हैं। सो नए शत्रु तैयार नहीं करो, पुराने हों उनको शत्रुता को ख़त्म करो। नए रिश्तेदार मित्र मंडली नहीं बढ़ाओ, जो हैं उनसे सद्व्यवहार सामान्य व्यवहार रखो। यही कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। व्यक्ति क्या करता है और खरीदता जाता है सामान सामग्री भोगोपभोग की, और नए शत्रु का तैयार करता जाता है और परिचय बढ़ाता चला जाता है। तो ये तो संसार को बढ़ाना है, आकुलता व्याकुलता को बढ़ाना है, अपने आप को और अनंत भाव बढ़ा लेना है, संसार में रोक के रखना है। कर सकते हो आप लोग ऐसा नियम कि चलो हम आज से कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदेंगे। जैनों के यहाँ बाकी में इतनी चीज़ होती है, वस्त्राभूषण भोगी सामग्री धनिया मिर्ची को छोड़कर, कि वे जिंदगी भर कुछ भी नहीं खरीदेंगे तो ज़िंदगी कट जाएगी और कई पीढ़ी चल जाए खा लेगी बैठ के। इतने धन संपत्ति भी होती है, वस्त्राभूषण भी होते हैं, बर्तन इत्यादि भी होती है, भोग की सामग्री 2-3 पीढ़ी की तो आराम से चल जाएगा। लेकिन आए दिन मॉल मार्केट में गए, फिर कोई नई चीज़ खरीद लाए, फिर देखा आजू बाजू वालों का खोज कारोबार बढ़ रहा है, फिर और व्यापार बढ़ा लिया अपना और आय का साधन बढ़ा लिया। तो ये और अपन संसार बढ़ाते हैं। इस तरह का अविवेकपूर्ण कार्य और करता है व्यक्ति। क्यों? कंपटीशन की वजह से, देखा देखी की वजह से। दूसरे लोगों को देखते हैं ये खूब व्यापार बढ़ा रहे हैं, इनकी खूब कमाई हो रही है, इनके यहाँ खूब घोड़ा गाड़ी है, अपने यहाँ तो है ही नहीं, इनके यहाँ इतने नौकर लगे हैं, अपन 2-4 तो रख ही लो कम से कम। ऐसा भाव जो आता है वो अविवेकपूर्ण है। आप संतोष धारण कर लें कि हम आगे अब कोई व्यापार नहीं बढ़ाएंगे, कोई चीज़ नई नहीं खरीदेंगे, ऐसे ही कर लो कम से कम, तो बहुत बड़ी बात है। संतोष धारण कर लो जो कुछ है उतने में। अच्छा बताओ, शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जिसकी कम से कम 100 साड़ी ना हो। 500 नहीं, कुछ होंगी वैसे। यहाँ तो महिलाएं नहीं, आप लोगों की बातें नहीं कर रहे, हम तो अन्यत्र की महिलाओं की बात कर रहे हैं। प्राय करके इतना राग होता है, 500 साड़ी, 1000 साड़ी और 100-200 कटोरी गिलास थालियाँ, पता नहीं क्या क्या रखे रहती। और फिर आए दिन नई नई धनतेरस आ गई, तब तो फिर कुछ ना कुछ खरीदनी है, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। अथवा वो धनतेरस मनाई नहीं, सुनी चली गई, ऐसा समझते हैं। जहाँ गौतम गणधर ने अपने ध्यान का योग का निरोध किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, ये और उसकी उनके नाम पे ग्रहण करते चले जाते हैं। हाँ, अहिंसा के बल पे मोक्ष प्राप्त किया, ये फटाके जला के हिंसा करके उनका दीपावली मनाते हैं। इस टाइप के अविवेकपूर्ण काम करते हैं, इससे संसार और बढ़ता चला जाता है। तो आज से आप लोगों को क्या करना है, इतना ही नियम ले लो, नई कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे, भोग की धनिया मिर्ची को छोड़ करके नहीं खरीदेंगे, नया कोई शत्रु नहीं बनाएंगे, पुराने शत्रु की शत्रुता मिटा लेंगे, नए लोगों से कोई परिचय नहीं बढ़ाना ज़्यादा। अपरिचित जिससे रहो बहुत सुखी रहोगे, जितनी रिश्तेदारी निकालोगे उतनी समस्याएं खड़ी होंगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो।